नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी. नीति आयोग, सी. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और डी. ऊर्जा मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेब्रा फिश दक्षिण एशिया के इंडो गंगा के मैदानों में मूल रूप से पाई जाती है। जेब्रा फिश के प्रमुख अंग और ऊतक मनुष्य के समान ही होते हैं। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और आयुष्मान का एक सहयोगी प्रयास है। यह पूरे विश्व में केवल आरक्षित और संरक्षित के विषय में डेटा प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पशु का मूल निवास स्थान भारत और नेपाल है। इसे पंजाब का राज्य पशु घोषित किया गया है। इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1 और 2, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, जयंती झींगुर की एक नई प्रजाति है जिसे स्पाइडर क्रिकेट समूह के तहत रखा गया है। इस प्रजाति के नर झींगुर सभी प्रजातियों में सबसे तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 6, जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी सीबीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक पूरक समझौता है। इस संधि पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर और पुष्टि की है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के उच्च क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान टोंस नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण करता है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8, हाथियों की अवैध हत्या पर नज़र रखने के लिए भारत द्वारा माइक कार्यक्रम शुरू किया गया है। एशियाई हाथियों को आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 9, यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ मैदानों में सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 इस उद्यान क्षेत्र से होकर गुजरता है। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। उपरोक्त में से किस राष्ट्रीय उद्यान को संदर्भित करता है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10, जाइलोफिश द्वीप की चमकीली सल्क वाला एक छोटा सांप है। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थानिक है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि यह तमिलनाडु के लिए स्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 11, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 12, नोक खिल्ली वन्यजीव अभयारण्य। नोक खिल्ली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि मेघालय। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। ब्लू फ्लैग तट को विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट माना जाता है। उड़ीसा का गोल्डन समुद्र तट और केरल का कप्पड़ समुद्र तट केवल ऐसे दो भारतीय समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल दो। क्वेश्चन नंबर, अब तक आपको बता दें कि भारत के 10 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, सऊदी अरब वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र संचालित कर रहा है। सऊदी अरब अपने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के तहत पश्चिम एशियाई क्षेत्र में 40 लाख अतिरिक्त वृक्ष लगाने हेतु यूनिप के साथ मिलकर कार्य करेगा। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 15, चमगादड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डिस्क फुटेड बैट चीन का स्थानिक है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 66 चमगादड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। डिस्क फुटेड बैट को आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं है 1 और 2, 3 तीनों ही नहीं हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। दरियाई घोड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उत्तरी अफ्रीका में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूएनएफसीसी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 18, हिम तेंदुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध है। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट में सूचीबद्ध है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 19, प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। प्रवाल विरंजन का तात्पर्य प्रवालों के तेजी से सफ़ेद होने से है, जो जयंतली प्रवालों द्वारा स्रावित एक रसायन है जो इसे अद्वितीय और सुंदर रंग प्रदान करता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, स्टर्जन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मछली की प्रजातियां हैं जिन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है। डेन्यूब स्टर्जन की आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिलियम छिद्रांगदा जुकू घाटी एक स्थानिक पौधा है। जुकू घाटी अंगामी लोगों का निवास स्थान है। जुकू घाटी वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और तीनों सही हैं। ब्लैक ब्राउड वेबलर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पक्षी है जिसकी खोज हाल ही में इंडोनेशिया के कालीमंतन में की गई है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कुछ क्षेत्र मयूरभंज हाथी अभयारण्य में स्थित है। यह मुख्य रूप से डोंगरिया कोड जनजातियों द्वारा बसा हुआ है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 24, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। अभयारण्य अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों।
क्वेश्चन नंबर 25, पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ही स्थित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, व्हील शार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मछली की सबसे लंबी प्रजाति है जो मांस खाती है। यह विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में से लुप्तप्राय जीव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए वर्ष 2021 में सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के ढांचे के अंतर्गत की गई थी। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबक थान एक झाड़ी है जो भारत के शीत मरुस्थल में पाई जाती है। भारत का शीत मरुस्थल हिमालय में लद्दाख से लेकर सिक्किम तक फैला हुआ है। इसका कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट रीहैब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव आवासों में हाथियों के हमलों को कम करने के लिए शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप मिशन है। प्रोजेक्ट खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 30, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण में भारी धातुओं का निष्कासन प्राकृतिक स्रोतों द्वारा किया जाता है। पेयजल में पाई जाने वाली भारी धातुओं का मानव शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, ना तो 1 ना ही 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32, तराई आर्क लैंडस्केप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में बागमती नदी के बीच स्थित एक खंड है। यह केवल उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में विस्तृत है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इस क्षेत्र का हिस्सा है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 33, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2020 में इसने बीते 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए यानी T x2 अवार्ड भी जीता था। यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप के हिस्से का निर्माण करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, रणथंभौर बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर बाघ अभयारण्य का हिस्सा है। चंबल और इसकी सहायक बनास नदी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 35, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CDRI को वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। CDRI का सचिवालय पेरिस में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 36, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CDRI को वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। CDRI का सचिवालय पेरिस में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में जलवायु वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई की स्थापना जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत की गई थी।
CCFU पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत सभी जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 38, सभी राइनो प्रजातियों में से केवल एक सींग वाला गैंडा भारत में पाया जाता है। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे को आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुभेद्य की श्रेणी में रखा गया है। इसका सही ऑप्शन है 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 39, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बाघ अभयारण्य और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, नेट जीरो उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायुमंडल में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को संदर्भित करता है। भारत का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करना है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 41, आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये दिशा निर्देश वैधानिक है और राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करता है। राममूर्ति समिति ने शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज जारी किया था। तपस मजूमदार समिति ने विद्यालय शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सार्वभौमिक भागीदारी की सिफारिश की है। इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक सांविधिक निकाय है। संस्थानम समिति ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी। सीबीआई गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 44, अनुच्छेद 239 AB राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा के निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 239 AA राजधानी दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था करता है, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत सभी विषयों पर कानून बना सकती है। वर्तमान में केवल पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा मौजूद है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 45, विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकार की भारत की संचित निधि से धन की निकासी करने में सक्षम बनाता है। सरकार को विनियोग विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिशों को मानना अनिवार्य है। इसका कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही नहीं है बी, यानी कि केवल 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, बजट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सामान्य चर्चा, विनियोग विधेयक का पारित होना, वित्त विधेयक पारित होना, अनुदान की मांगों पर मतदान, या फिर 5 संसद में प्रस्तुति। इनको सही क्रम में लगाना है। इसका सही ऑप्शन आपको देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा संसद में किसी भी बजट या बजट अधिनियम को सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 5 नंबर। फिर उसके बाद उस पर सामान्य चर्चा की जाती है, यानी 1 नंबर। फिर उसके बाद जो है अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, यानी कि 4 नंबर। फिर विनियोग विधेयक का पारित होना, यानी कि 2 नंबर। और फिर वित्त विधेयक पारित होना, यानी कि 3 नंबर। इसका सही ऑप्शन होगा 514-23, यानी कि सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की संचित निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है।
इसमें केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के कर और गैर कर राजस्व शामिल है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही नहीं है ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 48, प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली जस्टिस के.टी. थॉमस समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम, बी. सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम, सी. पश्चिमी घाट के नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, डी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित अनुपूरक अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक अनुदान को उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है जैसे बजट को किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है ऑप्शन केवल एक सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों को अभिरक्षा प्रदान करती है। यह अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करती है। स्वायत्त जिला परिषदों को भूमि, राजस्व तथा कुछ अन्य करों का संग्रह करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के मुख्य न्यायाधीश को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीजीआई की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 52 चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने हेतु अधिकृत बैंक है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट यानी 1990, उन्नी कृष्णन, जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1993 का मामला, तपस मजूमदार समिति 1999 किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि शिक्षा से संबंधित है ये सभी समितियां। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान भारत के मुख्य न्यायाधीश को संघ सूची में शामिल मामलों के संदर्भ में अधिनियमित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान संसद को दिल्ली के अलावा किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 56, स्वास्थ्य का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 25 स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार को अनुदान देता है। भारतीय संविधान में गरिमा युक्त जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार निहित है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और दोनों। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती 1973 यह निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह सामान्य कानून नहीं है। ऑप्शन 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं है केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 58, रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 226 संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार देता है। अधिकार रक्षा रिट गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए रिक्त व्यक्ति की रिहाई को निर्देशित करने हेतु जारी की जाती है। परमादेश रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय को एक निचली अदालत से किसी मामले की कार्यवाही को हटाने और उसे अपने समक्ष लाने का अधिकार देता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत शांतिपूर्ण पूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने के साथ उन्हें आम चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के बाद आयोग ठहराए जाने के मामले में सलाहकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 61, अनुच्छेद 87 में भारत के राष्ट्रपति के लिए विशेष संबोधन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का विवरण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक संसद सत्र के प्रारंभ में आयोजित किया जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 62, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत एसिड अटैक पीड़ितों और मल्टीपल डिसेबिलिटी को विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया, जो कि पहले के अधिनियम में शामिल नहीं थे। इसके तहत विकलांग लोगों के लिए आरक्षण की मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर वानिकी हेतु प्रतिबद्ध शहरों और कस्बों को मान्यता देने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यह कार्यक्रम आर्बर डे फाउंडेशन और FAO की सहभागिता से चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ इसके तहत मान्यता प्राप्त पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1, 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के 89वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु अलग अलग आयोगों का गठन किया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रपति शासन की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को इसकी जारी होने की तारीख से 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। इसका कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 66, अनुच्छेद 239 एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा के सृजन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 ए बी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान करता है। वर्तमान में केवल पुडुचेरी और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों में एक विधानसभा का प्रावधान है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 केवल 1।
क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। संविधान के इस भाग ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को आधार प्रदान किया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, असम के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में असम में कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए स्वायत्त राज्य का गठन शामिल है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 69, अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 70, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक अन्वेषण एजेंसी है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है तथा इसे अस्वीकार कर सकती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर क्षमा दान की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का दायरा राज्यपाल की तुलना में व्यापक है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, संसद सत्र आहूत करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। संविधान के अनुसार 1 वर्ष में 3 संसद सत्र अनिवार्य हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1। आपको बता दें कि हर 6 माह में 1 सत्र आयोजित करना है अनिवार्य है, लेकिन साल में 2 सत्र हो पाएंगे इस तरह से, लेकिन 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ये परिपाटी है। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति की वीटो पावर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने या हस्ताक्षर करने या रोक देने की शक्ति है। राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपनी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में किसी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके विधेयक को अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति द्वारा लंबित रखा जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके विधेयक को निश्चित काल के लिए राष्ट्रपति द्वारा लंबित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश के आधार पर की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर की जाती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं ऑप्शन है केवल 1। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जो 99वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, अब कोलेजियम के माध्यम से जजों का नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 76, मौलिक कर्तव्यों का विचार स्वीडन के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल। क्वेश्चन नंबर 77,
सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में कहा कि राज्य केवल केंद्र के उपांग नहीं है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 78, पुंछी आयोग निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ए. केंद्र राज्य संबंध, मृत्युदंड का उन्मूलन, बी. सी. शिक्षा में सुधार या फिर डी. कर सुधार। इसका सही ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों पर 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद में केवल लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? ए. विशेषाधिकार, बी. 2 निंदा प्रस्ताव, 3 अनियत दिवस प्रस्ताव और 4 अविश्वास प्रस्ताव। इसका सही ऑप्शन है आपका यानी कि 2 निंदा प्रस्ताव और 4 अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 21 लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सुदूर संवेदन विधि है जो परिवर्तनशील दूरियों को मापने के लिए प्रकाश का विश्लेषण करता है। 2 लिडार का उपयोग आमतौर पर उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र के लिए किया जाता है। 3 लिडार उपग्रह से प्रकाश संकेत प्राप्त करता है और किसी भी वस्तु की आवश्यक दूरी को मापता है। इसका कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 81, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समिति पूरे विश्व के सिखों का एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है। इसे धार्मिक मामलों, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल के लिए संसद के एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत भारत द्वारा कोविड-19 से प्रभावित देशों में दवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। भारतीय नौसेना ने भारत में किस ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड की शुरुआत की है? इसका कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। विंडहोक घोषणा विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक बेंचमार्क है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 84, बौद्धिक संपदा अधिकार उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार हैं। भारत बौद्धिक संपदा ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ट्रिप्स समझौता कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के लिए सुरक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 85, विचलनवाद राजस्व घाटा अनुदान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अनुदान को केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को प्रदान करती है। इस अनुदान का भुगतान भारत की संचय निधि से किया जाता है। इस अनुदान का उपयोग अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि केवल 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया। एनएफआरए के खातों की निगरानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। एनएफआरए उन कंपनियों की जांच नहीं कर सकता जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 रक्षा कर्मियों के साथ संघ और राज्य के सिविल सेवकों की सुरक्षा प्रदान करता है। संघ और राज्य के सिविल सेवक भारत के राष्ट्रपति के विवेक पर काम करते हैं। इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी कि पीवीटीजीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने
आदिम जनजाति समूहों पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया। इसे अधिक पीवीटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 अनाथ बच्चों की देखभाल करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। भारत ने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन 1993 की पुष्टि नहीं की है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत में गोद लेने संबंधी मामलों की नोडल एजेंसी है। इसका सही ऑप्शन नहीं है, इसका सही ऑप्शन नहीं है बी, यानी कि 1 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 90, चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल व राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के योग्य है जिन्होंने बीते आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किया है। भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 91, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किए गए अनुदानों द्वारा स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 92, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा योजना राज्य सरकारों के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। राष्ट्रीय अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नेशनल ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य पुलिस के कामकाज को नागरिक हितैषी बनाना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 94, नए जिले बनाने व मौजूदा जिलों की स्थिति में बदलने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। नए जिले का निर्माण केवल राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 95, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया है। इस अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान यानी NISD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 97, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निहित पोषक तत्वों के आधार पर किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है केवल ए। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था। अध्यक्ष सहित CCI के सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी समिति व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधित है? सी रंगराजन समिति, बी बीमा जालान समिति, सी भूरेलाल समिति, फिर डी BN कृष्णा समिति। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि BN कृष्णा समिति ने
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 MCA 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल है। इससे कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पास न्यायालय के रूप में अपील सुनने का अपीलीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके समक्ष आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 102 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्यान्वित तथा विनियमित है। इस योजना में 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 103 पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन उद्योगों को बढ़ावा देता है और नियंत्रित करता है तथा अटल पेंशन योजना का संचालन करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 104 हाल ही में चर्चा में रहा आयुष 64 पद संबंधित है। रोगियों में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास का एक समुच्चय है। बी, पॉली हर्बल फार्मूलेशन से जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के उपचार में किया जाता है। सी, कैंसर के उपचार की यूनानी दवा से। डी, तनाव से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार से। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि पॉली हर्बल फार्मूलेशन से जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 वन स्टॉप सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका सही ऑप्शन नहीं है, केवल डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 106 पर। बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना है। भारत ने बेसल कन्वेंशन की पुष्टि की है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 107 मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट में ड्रोन के जरिए दवाओं की डिलीवरी करना शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 108 पार्लेमो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से मुद्दों को संबोधित किया है। ए, मानव तस्करी। बी, प्रवासियों की तस्करी। ए, 3 आग्नेयास्त्रों का अवैध निर्माण और तस्करी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 109 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश पीएम सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड में यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जमा किया जाएगा। पीएमएसएसएन में भेजी गई इस राशि का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 110 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कर निर्धारण की अवशिष्ट शक्ति केवल संसद में निहित है। अनुच्छेद 282 केवल केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विवेकाधीन अनुदान देने का अधिकार देता है। अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के दौरान आपूर्ति वस्तु एवं सेवा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन नहीं है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 101
मेगा फूड पार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है या कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र की परिकल्पना करता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 112, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पहल शुरू की गई है। रजत अर्थव्यवस्था में वे सभी आर्थिक गतिविधियां, उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 113, आकांक्षी जिलों में कोविड-19 के उन रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 114, युवा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य इच्छुक लेखकों को वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति और साहित्य को व्यक्त करने के लिए प्रशिक्षित करना है। शिक्षा मंत्रालय योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 115, जल जीवन मिशन शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक पहल है। इसका उद्देश्य सभी वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 115, जल जीवन मिशन शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक पहल है। इसका उद्देश्य सभी वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 116, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य देश में सभी सिविल सेवाओं की भूमिका हेतु क्षमता विकास करना है। कर्मयोगी भारत क्षमता विकास हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सहायता करने के लिए स्थापित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मिशन में सभी स्तरों पर केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 117, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छा रखने वाली मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को पात्र परियोजना लागत की 35% पर सब्सिडी का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 118, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली यानी सफ़र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। इसका केंद्रीय संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली ओजोन और पारा प्रदूषकों की निगरानी नहीं करती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका गलत ऑप्शन बताना है, तो इसका तीनों ऑप्शन ही सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 119, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। मुद्रा सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा के तहत सीधे सूक्ष्म उद्यमियों व्यक्तियों को उधार दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 120, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 121, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वित्त मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, गेहूं या चावल मुफ्त में उपलब्ध कराना है। इसका सही ऑप्शन नहीं है डी, यानी ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 122, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी-लैड एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एमपी-लैड का योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए नामित सदस्यों को एमपी-लैड योजना का लाभ नहीं मिलता है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 123, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। इसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय का 60% वित्त पोषण कर रही है। इसका सही ऑप्शन नहीं है बी, यानी कि 2 और 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124, पीएम किसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत केंद्र सरकार केवल छोटे और सीमांत किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये स्थानांतरित करती है। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करने का समग्र दायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 125, यूनेस्को विश्व भर में संग्रहालय से संबंधित गतिविधियों के लिए पेशेवर और नैतिक मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को कलात्मक व ऐतिहासिक हितों की वस्तुओं की रक्षा करने के लिए निर्देश देता है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। भारतीय संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और डिजिटल रिपोजिटरी संग्रहालयों के संग्रह के डिजिटलीकरण हेतु संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ए, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 126, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रस्तावित मिशन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। यह खेत में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करेगा। यह ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाने में मदद करेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 127, मिड डे मील योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 128, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का विस्तार मुद्रा उधारकर्ताओं तक नहीं है। ECGLS योजना के तहत सिडबी द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। हाल ही में ECGLS योजना के तहत पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के व्यावसायिक उद्यमों को भी शामिल किया गया है। इसका सही ऑप्शन नहीं है ए, यानी कि केवल 1 और 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम कुसुम योजना कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 130, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्टार्टअप केंद्र या राज्य सरकारों की किसी
अन्य योजना के तहत मौद्रिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना की शुरुआत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की गई है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य देश नहीं है? ए फ्रांस, बी 2 भारत, 3 इंडोनेशिया, 4 ईरान या फिर 5 यूएसए। इसमें से आपका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि आपका यूएसए जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1, 2 और 3, 4 सभी ऑप्शन सही हैं, केवल 5 छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 132, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। भारत ICAO का सदस्य है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 133, रैट्स यानी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना निम्नलिखित में से किसका एक स्थायी अंग है? ए यूरोपीय संघ, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ यानी सार्क, बी सी संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि SCO का एक स्थायी अंग है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर्यावरण सम्मेलन और उनका महत्व, स्टॉकहोम सम्मेलन, यूनिप का निर्माण, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, रियो शिखर सम्मेलन, एजेंडा 21 सही सुमेलित है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 134, 5 वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधारणा के पीछे का विचार वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड विकसित करना है। इसे विश्व बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लाया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 136, ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र है जो ताइवान को किसी भी शत्रुतापूर्ण विमान के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है। एक चीन नीति को अमेरिका ने मान्यता दी है। ताइवान जलडमरू मध्य केवल चीन और ताइवान से घिरा हुआ है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 137, भारत हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीस यानी हैक का संस्थापक सदस्य है। हैक सदस्यता केवल एशियाई देशों तक ही सीमित है। हैक का उद्देश्य परमाणु प्रसार को रोकना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का सचिवालय अल्माटी में स्थित है। CICA एक अंतर सरकारी मंच है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 139, उइगर मुसलमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उइगर जाति समुदाय की सबसे बड़ी आबादी किर्गिस्तान में रहती है। भारत ने उइगर के खिलाफ क्रूरता की कड़ी निंदा की है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और दक्षिण कोरिया ने वाराणसी और बुसान को सिस्टर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत कोरिया फ्रेंडशिप पार्क दिल्ली में स्थित है। 6वीं शताब्दी से पूर्व कोरिया की रानी के बाद रामकथा पार्क का नाम बदलकर क्वीन हियो होंग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया जाएगा। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 141,
बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना, गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना। उपयुक्त परियोजनाओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है? ए एशियाई अवसंरचना बैंक, बी एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसका सही ऑप्शन है आपका ए यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB। क्वेश्चन नंबर 142, अमेरिका और भारत के बीच एक रक्षा अभ्यास वज्र प्रहार संबंधित है। ट्राई सर्विसेज, वायुसेना, नौसेना या सैन्य विशेष बल। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि सैन्य विशेष बल। क्वेश्चन नंबर 143, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2010 से संयुक्त राज्य अमेरिका सभी भारतीय हथियारों के आयात के आधे से अधिक का योगदान करता रहा है। अमेरिका भारत को केवल गैर घातक रक्षा प्रौद्योगिकी हथियार प्रदान करता है और रूस उच्च अंत प्रौद्योगिकी हथियार प्रदान करता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 144, भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह चीन के बाद AIIB का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। भारत को AIIB से सबसे अधिक वित्तीय सहायता मिली है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में खबरों में रहे वेस्टर्न क्वाड को निम्नलिखित में से किन देशों के संगठन के रूप में संदर्भित किया जाता है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूके। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है तो इसका सही ऑप्शन है यानी कि आपका भारत है और अमेरिका है, संयुक्त अरब नहीं सॉरी इजराइल है और इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है। यानी इसमें भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, इजराइल शामिल है और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 146, UNFCCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। पहला कॉप अब वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया था। 16वीं कॉप नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसे दिल्ली घोषणा के रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 147, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD मुख्यालय में स्थित है। यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद FATF के सदस्य हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 148, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस देशों के बीच बनाई गई है? ए चीन म्यांमार, बी भारत भूटान, सी भारत नेपाल या फिर डी चीन पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है भारत नेपाल। क्वेश्चन नंबर 149, टैक्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त पहल है? इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNDP और OECD, विश्व व्यापार संगठन और UNDP, OECD और इंटरपोल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा UNDP और OECD। क्वेश्चन नंबर 150, विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDR IMF के सदस्यों को उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में आवंटित किया जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में SDR शामिल नहीं है। मुद्राओं के SDR बास्केट में केवल अमेरिकी डॉलर, जापानी येन और यूरो शामिल हैं। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केवल 1 सही है।